आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस से रिलेटेड, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सी प्लस प्लस का सिंटैक्स देखेंगे और हाउ वी कैन प्रिंट नंबर, और नेक्स्ट लाइन के बारे में देखेंगे और कमेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स के बारे में। सी प्लस प्लस क्या है? ये एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम लोग यूज करते हैं हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए। और सी और सी प्लस प्लस ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम सिंटैक्स होता है। और अब हम ये बात करेंगे कि हम सी प्लस प्लस को क्यों यूज करते हैं। सी प्लस प्लस को हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड ब्राउजर के लिए। और अब तो इसका जो है वो मशीन लर्निंग में भी यूज है। इसी तरह पाइथन है, उसका भी जो है वो मशीन लर्निंग में जो है वो यूज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे बेसिक सेंटेक्स। सेंटेक्स ऐसी चीज है जिसमें जो है वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो हैशटैग इंक्लूड है फर्स्ट लाइन में, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस SD, ठीक है। ये हमारा जो है वो फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ये पैरेंथेसिस होंगे मींस, और इसका मतलब वो हमारा फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0, इसमें जो है वो स्पेस होगा, ठीक है, रिटर्न स्पेस है फिर 0 है, ठीक है, सेमीकोलन भी लिखना है वरना जो एरर आ जाता है। ये हमारे फंक्शन को, हमारे प्रोग्राम को एंड करते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है वो यूज देखेंगे क्या है। लाइन 1 में हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है जिसमें हम काम कर सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट, जैसे कि सी आउट, ठीक है, इसको लाजमी लिखना है, ठीक है। और लाइन 2 में जो नेम स्पेस है उसको हम ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल फ्रॉम स्टैंडर्ड फाइल के लिए जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। और लाइन 3 में जो है सी प्लस प्लस इग्नोर करता है वाइट स्पेस को। हम लोगों ने स्पेस यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे स्पेस देनी है। लाइन 4 में है हम लोगों ने क्या करना है, इंट मेन, ठीक है, पैरेंथेसिस, बेसिकली दिस इज आवर फंक्शन। फंक्शन क्या है, जिसमें हम लोग जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं एंड देन उसके अंदर हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं। और ये है इंसर्शन ऑपरेटर, स्ट्रिंग को है जो हम लोग वो है वो डबल कोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें जो क्या हुआ हुआ है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। ओमिटिंग नेम स्पेस, अगर आप लोगों ने इससे पहले अगर अभी देखा होगा प्रोग्राम में यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस SD लिखा हुआ था, तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं लिखना तो उसकी जगह आप लोगों लिख सकते हो STD कीवर्ड है, ऑपरेटर है एंड सी आउट, ठीक है। इसको कहते हैं ओमिटिंग नेम स्पेस। और अब हम देखेंगे कि हम जो है नंबर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले जो था वो कोटेशन में हेलो, डबल कोटेशन में लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड। अब हमने कोई कोटेशन यूज करना, जस्ट 3 लिख देना। इससे क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम में है वो 3 जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको हम लोग करके भी देखेंगे। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है। इंट मेन मैंने यहीं से लिखा है, 3 लाइन से स्टार्ट किया लिखना। कर्ली ब्रेसेस, दिस इज आवर फंक्शन एंड कर्ली ब्रेसेस। अब हम लोग इसमें जो है वो सी आउट इज बेसिकली यूज फ्रॉम आउटपुट करने के लिए हम लोग, चाहे वो नंबर हो, ठीक है, चाहे हम वो वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो। वेरिएबल से रिलेटेड हम आगे डिस्कस करते हैं क्या है, उसके लिए हम सी आउट। और यूजर से जब इनपुट लेना होता है तो हम लोग सी इन यूज करते हैं, उसके बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंसर्शन ऑपरेटर, देन अब मैंने तो हेलो वर्ल्ड जो था वो डबल कोटेशन में नंबर है उसके लिए जस्ट 3 लिखा और रिटर्न 0। इसको अब जो है हम लोग डायरेक्ट आप F9 जो है वो प्रेस कर दे, ठीक है। आप अपनी फाइल सेव कर ले, कोई भी नाम देके। अभी मैं नहीं कोई सेव कर रही, सेव ये पहले से एग्जिस्ट थी तो मैं इसको इसे सेव कर रही हूँ, ठीक है। सो ये कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है।
F10 मैंने प्रिंट किया है, ये देखिए। अब जो है वो हमारा 3 वो प्रिंट होकर आ गया है, ये 3 प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। और अगर जो है हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी थी, उसके लिए डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड, F9 की कंपाइल हो गया ये, देन F10 की हेलो वर्ल्ड। अच्छा, कमेंट्स क्यों यूज होते हैं? 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, एक है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक है मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट से क्या होता है, मोर रीडेबल होता है, ठीक है। कल को अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप इस 10 नंबर लाइन पे कुछ लिख सकते हैं कि मैंने इसको चेंज करना है, या फिर इसमें एरर था, इसको मैं कल आके ठीक करूंगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, C++ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। इसमें 2 फॉरवर्ड स्लैशेस होती हैं, ठीक है, और इसको कंपाइलर जो है वो इग्नोर करता है। मल्टी लाइन कमेंट जो है वो इस तरह स्टार्ट होती है और एंड इस तरह होती है, ठीक है। अभी इसको करके भी देख लेते हैं, सो वो भी देखते हैं। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, दिस इज कमेंट, कुछ भी नहीं हुआ, कंपाइल करके भी देख लेती, कुछ भी नहीं, इग्नोर किया कंपाइलर ने, रीडेबिलिटी बढ़ी बस, ठीक है। जैसे हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर्स हैं, ठीक है। कंटेनर होते हैं जिसमें क्या होता है, वो डाटा वैल्यू हमारी स्टोर होती है। जैसे मेमोरी में अगर मैंने x नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, एक कंटेनर बन गया, ठीक है, x नाम का मेरा वेरिएबल, जिसमें क्या 10 स्टोर हो गया, उसको मैं बाद में वैल्यू असाइन करूंगी, ठीक है। इंट डाटा टाइप x हमारा वेरिएबल, ठीक है, उसको मैं 10 असाइन करूंगी वैल्यू, ठीक है। बाद में सी आउट करवाऊंगी, किसको सी आउट करवाऊंगी आप लोग खुद सोचें, क्या मैं इसको सी आउट करवाऊंगी या फिर मैं इसको सी आउट करवाऊंगी, ठीक है। आप इसको जो है वो ट्राई करके भी देख सकते हैं, सारा सिंटेक्स वही है, हैशटैग इंक्लूड। बस आपने फंक्शन के अंदर जाके क्या करना है, इंट x इज इक्वल टू 10 लिखकर आपने चेक करना है कि सी आउट करवाने के लिए क्या लिखना होगा। पहले तो 3 लिखा था, ठीक है, लॉजिक आपने खुद बिल्ड करनी है। तो क्या मैं करवाऊंगी, x प्रिंट करवाऊंगी, बेसिकली x प्रिंट करवाऊंगी, तो 10 जो है वो मेरा जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें भी है डिक्लेरेशन। अब ये है अगर मैं इसको वैल्यू साइन करूंगी तो इनिशियलाइजेशन है, और वैल्यू डिक्लेयर करना ये होता है, ये इंट x खाली लिख दूं, मतलब मैं भी क्रिएट कर रही हूँ अपना वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें है इंट डाटा टाइप, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, ट्रू विदाउट डेसिमल वैल्यू को जो है वो स्टोर करता है। डबल जो है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। फ्लोट भी हमारा डाटा टाइप है, फ्लोट लिख सकते हैं जो है पॉइंट्स वैल्यू के लिए, ठीक है, 4 है, ठीक है। अब इसमें सिंगल करेक्टर्स हैं, ए है, बी है, अगर आपको जो है स्टूडेंट्स के ग्रेड्स प्रिंट करवाने हो तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए जैसे अभी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था। अच्छा, बुलियन ये क्या करता है, 2 स्ट्रेट जो है वो प्रिंट करवाता है, उसके लिए हमें वेरिएबल लिखना होगा। अगर आप ट्रू लिखोगे तो वो ये जो है ये स्टेट प्रिंट होगी 1, ठीक है। 1 रिप्रेजेंट, ट्रू जो रिप्रेजेंट करता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, एंड फॉल्स जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अगर गेट्स पढ़े हो तो उसमें भी था, ठीक है। सो ये डिक्लेरेशन है, और कैसे क्रिएट करते वेरिएबल को, उसका सिंटैक्स है हमारा टाइप, वेरिएबल का नेम जैसे अभी मैंने बताया था, ठीक है, एंड देन ओवर वैल्यू जो हमने असाइन करनी होगी, ठीक है। अभी एग्जांपल है सिंपल सी, इंट my num 15, और सी आउट कह रहा है किसको, ये वेरिएबल है, दिस इज ओवर डाटा टाइप एंड दिस इज ओवर वेरिएबल। सी आउट करवाया है my num को, ठीक है, तो क्या 15 प्रिंट हो जाएगा,
यू कैन आल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग। अभी साइन, पहले तो हमने इसको साइन कर दिया, पर अब आप इस तरह भी कर सकते हो कि अभी साइन नहीं किया पर बाद में इसको जो है वो वैल्यू साइन कर दो और फिर इसको प्रिंट करवा दो। डिक्लेयर मैनी वेरिएबल, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है, ठीक है। एक्स, वाई एंड जी, ठीक है। एक्स प्लस, अब इसका क्या, 2 मिनट या इसको पॉज करके खुद भी सोचें, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आता है। सिर्फ इस तरह से नहीं कि देख ली वीडियो बस, नहीं, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसकी लॉजिक। कल को आप जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करोगे तो उसके पीछे सारी जो है लॉजिक होती है। सॉफ्टवेयर डिजाइन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, पर जो है उसके पीछे सारी लॉजिक होती है कि आप इस चीज को कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो अब जो है अब आप खुद सोचना है, ये मैं प्रिंट करवा रही हूँ सी आउट, ठीक है, से इंजर्शन ऑपरेटर एक्स वाई एंड जी, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। एक्स में क्या है 5 प्लस वाई में क्या है 6, ठीक है, प्लस जेड में क्या है, हमारा जेड में क्या है 50, ठीक है। खुद लॉजिक बिल्ड करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सब जो है वो प्लस हो जाएंगे और कंपाइलर जो क्या है वो जो है वो हमारा रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। इसको करके भी देख लेते हैं, तो इसको करके देखते हैं हम लोग। एंड x इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं, और z इज इक्वल टू कर लेते हैं 30, ठीक है। x प्लस y प्लस y प्लस z F9 की, तो इसमें क्या ये z बड़ा लिख दिया मैंने, क्या छोटा लिखना था, तो कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया, 0 एरर, वार्निंग 0। देन प्रेस F10 की, ये साथ लिख कर आए। हाँ, अब आपने खुद सोचना है मैंने क्या बताया था पहले, इसके लिए क्या यूज करेंगे, /n यूज करेंगे तो हेलो वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 60, इन तीनों को उसने प्लस कर दिया, ठीक है। 30 में 20 प्लस करो तो क्या होता है 50, 50 में 10, देन वी हैव गॉट आवर आंसर। क्या आंसर हमारा आएगा 60, वी गेट आवर आंसर 60। सो अब आइडेंटिफायर क्या है, बेसिकली वेरिएबल ही आइडेंटिफायर है, बस वो उसकी यूनिक नेम है। जैसे आप यूनिक नेम सम करवा रहे हैं तो आप उसको सम लिख दे, कैलकुलेशन के लिए कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसको जो है वो कैलकुलेशन नाम दे दे, मतलब ऐसे कि सिंपल CAL लिख दे, ठीक है, जो कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर दो, टोटल सम लिख दे, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई कहते हैं यूनिक नेम। यूनिक नेम है, द यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। एक्स एंड वाई शॉर्ट नेम है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्टिव नेम होंगे एज, नेम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके कुछ रूल हैं। अब डेवलपर ने जो है वो लैंग्वेज तो जो है वो कर दी डेवलप, ठीक है। और प्री डिफाइंड किसको कहते हैं, जो पहले से डेवलपर की तरफ से प्री डिफाइन हो, जैसे कि इफ एल्स है। इफ एल्स में क्या होता है, अगर ट्रू हो तो इफ वाले एग्जीक्यूट करे, एल्स अगर नहीं हो तो फिर एल्स वाली एग्जीक्यूट करेगी, तो वो प्री डिफाइन है, ठीक है। अब क्या है, वेरिएबल का जो नेम है उसमें लेटर्स हो सकते हैं, कंटेन डिजिट एंड अंडरस्कोर, ठीक है। नेम मस्ट बी बिगिन विथ लेटर और अंडरस्कोर, केस सेंसिटिव होते हैं। ये वाला और ये वाला डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। नेम जो है वो वाइट स्पेस कंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से वो नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, हैश, ये नहीं होने चाहिए। रिजर्व वर्ड, कि रिजर्व वर्ड मतलब क्या कह सकते हैं, जो जैसे कि इंट, ये पहले से प्री डिफाइन भी कह सकते हैं, जो पहले से डिफाइन होते हैं, ठीक है, उसको हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है, वेरिएबल के तौर पे, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, अगर हम पहले मैथ पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है कि इसमें अनचेंज होते हैं, चेंज ही नहीं हो सकते कोई चीज, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज ना करवाना हो, अब आपने उसकी लॉजिक खुद बिल्ड करनी है कि मैं किस तरह इसको जो है अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं किस जगह इस चीज का यूज कर सकता हूँ,
ठीक है। इंट माई नम उसी तरह है 20, जस्ट आप उसके आगे कॉन्स्ट यूज कर दे, मतलब आप उसको अपडेट अब नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप कोई लॉजिक बना रहे हो पासवर्ड की कि जब यूजर तभी अपडेट कर सकता है पासवर्ड जब 8 कैरेक्टर्स का हो, यानी खुद आप लॉजिक बना के उसको लगा देते, इफ एल्स की कंडीशन लगा दी, ठीक है। माइनम 10, अब उसको अपडेट उसने करने की कोशिश की तो उसने क्या एरर दे दिया, ठीक है। सी आउट करवाया, ये पहले भी मैं पहली वीडियो में भी कोई प्रोग्राम करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसने रीड ओनली के नाम से जो है वो एरर आ जाएगा कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, कि इसकी तो ऑलवेज अभी 20 वैल्यू रहेगी, आप 10 आप कर रहे हो, अब ये एरर देगा। अच्छा, अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग जो है वो सी इन का यूज करते हैं, ठीक है। उसका जो ऑपरेटर वो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये डिक्लेरेशन है कि इनिशियलाइजेशन है, खुद सोचना है। पॉज करें वीडियो को, सोचे क्या है, क्योंकि लॉजिक बिल्ड करेंगे तो ही आपको आएगी। ये हमने डिक्लेयर किया है, अभी क्रिएट किया है अभी सिर्फ, ठीक है। सी आउट करवाया हमने नंबर 1 को, ठीक है। और इसको इनपुट करवाने के लिए एक्स लिखा है ताकि हम लोग इनपुट करवा सके इसका, ठीक है। सी आउट करवाया है नम 1 इज, इसको फिर इसको बाद हमने इसको क्या करवा दिया है, सी आउट करवा दिया है। इसको करके भी देख लेते हैं। एंटर नम 1, इंट एक्स को हम लोगों ने एंटर करवाना है, उसका वैल्यू नहीं साइन करनी है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने यूजर से वैल्यू एक्स में जो है एंटर करवानी है, ठीक है। सीन बेटर एक्स और प्रोग्राम को एंड करने के लिए रिटर्न 0, इसमें स्पेस लाजमी देनी, क्योंकि जब मैं अपना फर्स्ट कोड रन कर रही थी और सिंटैक्स को सही तरह से नहीं देखा था तो क्या एरर आ रहा था बहुत। उसके बाद जो है वो मुझे C++ सही तरह से आ भी गई है प्रैक्टिस करने के बाद, तो इसमें स्पेस नहीं दिया था तो इसलिए वो रन नहीं हो रहा था। हो गया रन, ये F9 की से F10 कंपाइल हो गया, एरर 0 है और वार्निंग 0। वही रिजल्ट शो हो रहा है। हाँ, एंटर नम तो मैं 10 कर देती हूँ, ठीक है। इसके आगे ये भी लिख देती हूँ, इज इक्वल टू लिख दिया आप, ठीक है। अब सही है, 10 एंटर हो गया। You enter num1 is x, अब आया ना, अब ये बता रहा है कि आपने एंटर कर दिया, यू एंटर num1 is 10। सो डाटा टाइप के को देखते हैं कि वेरिएबल पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, इसका सिंटैक्स ये है, ठीक है। पहले भी बताया है इंट जैसे इंटीजर वैल्यू के लिए विदाउट डेसिमल, विदाउट पॉइंट वैल्यू के लिए, जिसमें जो पॉइंट वैल्यूज नहीं होती,